महंगे पड़े हैं उनके बोल। अकील की कांग्रेस से हो गई है छुट्टी। अकील ने दिखाया गुस्सा, कहा अब तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद कर रहेगी। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल के साथ गंभीर आरोपों का दौर चल रहा है। जहां एक ओर हरीश रावत पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर उठाए मुद्दे से कांग्रेस खुद को हारा हुआ बता रही है। पार्टी के महासचिव मथुरा दत्त जोशी की ओर से अकील अहमद के निष्कासन का पत्र भी जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया कि अकील अहमद की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार अनर्गल बयानबाजी की गई थी, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई, जो हार का कारण साबित हुई। अब कांग्रेस लगातार उन चेहरों को ढूंढ रही है जिन्हें वो अपनी हार का जिम्मेदार समझती है। ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग कहीं न कहीं कांग्रेस को लगता है कि हिंदू वोटों को काटने में सक्षम रही, जिस कारण उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अब लगातार कांग्रेस उन चेहरों को ढूंढ रही है जिनसे पार्टी की छवि खराब हुई है या अनर्गल बयानबाजी से पार्टी में कलह का माहौल बना हुआ है। अब जब इतनी कलह पार्टी के अंदर चल रही है तो जीतना भी नामुमकिन था। लेकिन मान भी लिया जाए अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम होती तो भी अंदरूनी फूट कांग्रेस को उपजने का मौका नहीं देती। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग पर अकील अहमद ने भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य मांग थी, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को दूसरा डायरेक्शन दे दिया। लेकिन इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस भी नहीं हारी है। कांग्रेसी बड़े नेता अपनी कमियों को छुपाने के लिए हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ रहे हैं। अकील अहमद का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अब बंद कर रहेगी और वो अपनी मांगों पर अब भी कायम है और इस मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव में हरिद्वार की सीट से टिकट मांगेंगे और अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय तौर पर मैदान पर उतरेंगे। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बंद कर रहेगी, चाहे इसके लिए लोगों से चंदा क्यों न इकट्ठा करना पड़े। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितनी यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह हाई स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहा था कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो, जो लोग मेरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे और जिसमें जो है पैसा लिया गया। मैं तो खुला बोलता हूँ। अब ये सब देखने के बाद उन्होंने हरीश रावत के आरोपों का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत और उनकी बेटी को हराने के लिए अगर ये सब कुछ किया गया है तो 2017 के चुनाव को भी याद कर लिया जाए। उस समय तो मैंने ये सारी बयानबाजी नहीं की थी, तो फिर क्यों कांग्रेस हारी और तत्कालीन मुख्यमंत्री 2-2 सीट से पराजित कैसे हो गए। इसके अलावा अकील ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर भी आरोप लगाया है, जिन्होंने चाटुकारिता करने वाले और अपने रिश्तेदारों में मुंह मांगी रकम पर टिकट बांटे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, पर वो अब भी चुप नहीं बैठेंगे। जिसके बाद अकील अहमद ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, अगर कांग्रेस साथ नहीं दे रही या तो वो जनता की सहायता से या फिर खुद के दम पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर रहेंगे। अब ये सब तो देखते हुए लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ गलत चल रहा है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि उनकी गलत नीतियों के कारण या फिर मीडिया के पक्षपाती होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस के अंदर फूट ही इतनी चल रही, आपसी घमासान ही इतना चल रहा, जिसके चलते कांग्रेस अंदर से खोखली हो गई है।